बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का सीपीआर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है एक बहुत सिंपल सा और जो है एक यूनिक क्वेश्चन है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है हमें एक एनालिसिस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंक्रीज करती है, कितने मराहिल से वो गुजर कर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारे पास पहुंचती है, ठीक है। तो सीपीआर हमें यही सिखाता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो है हम लोग आपको सिखाएंगे कि बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट किस तरह से तैयार होती है, कैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तीसरे डिपार्टमेंट एंड सो ऑन हमारी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन होता जाता है। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ है वो बड़ी और तरफ है, उसको ज़हन में नशीन कर लीजिए। दूसरे चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग में, उनमें डिफरेंट वेरिएशन मेथड में फॉर्मूले में आती रहती है, लेकिन ये वाहद चैप्टर है सीपीआर का जिसमें आप लोगों के मेथड में यानी फॉर्मेट के अंदर जो है पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो कोई चेंज नहीं आता। जो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, जो फॉर्मेट मैं आपको सिखाऊंगा, आपको टिल द एंड आखिरी क्वेश्चन तक वही फॉर्मेट को फॉलो करना है। जो छोटी मोटी अपडेट होगी वो आपको गाइड कर दिया करूंगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सुहेल अब्दुल साहब की बुक है मेरे पास, सीपीआर जो है हमारे पास है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो 4 पेजेस इसमें से गुजरना है मुझे, मैं आपके सामने इनको ड्रॉ करूंगा, आपको बताऊंगा कि वो फॉर्मेट हमारे पास क्या रहने वाला है, ठीक है जी। तो इसमें जो 4 पेजेस को नोट कर लीजिए आप लोग कि 4 पेजेस में इसको सीपीआर को तैयार करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे। अब क्वांटिटी शेड्यूल क्या चीज है, ये बेसिकली आपके जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें कितनी क्वांटिटी आप बना रहे हैं, कितनी आपने ट्रांसफर कर दी, कितनी आपके पास इन हैंड बची रह गई, ये उसके बारे में इसका जो है स्केच होता है। उसके बाद कॉस्ट जो है चार्ज टू डिपार्टमेंट कि इस डिपार्टमेंट ने इस प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट चार्ज की, उसकी कैलकुलेशन होती है। और उसके बाद फिर कॉस्ट जो है अकाउंटिंग फॉर एज फॉलोज, तीसरा पेज बनता है, उसको कैलकुलेट हम करते हैं। उसमें हम लोगों ने कितनी कॉस्ट है, जो ट्रांसफर कितनी कॉस्ट कितनी है, जो स्टेज इन हैंड है उसकी कॉस्ट कितनी है, वो सारे उसके अंदर वर्किंग शो करवाते हैं। और लास्ट में जो है इसका स्टेप होता है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन, उसके अंदर बेसिकली हमारी वर्किंग हो रही होती है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 एडम इंडस्ट्री का ये क्वेश्चन है, इज अ गेज इन प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट बाय द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट पासेस थ्रू अ 2 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट गुजरता है। फॉलोइंग आर डेटा ऑफ क्वांटिटी प्रोसीड्स एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट। हमारे पास डेटा है फर्स्ट डिपार्टमेंट का, तो मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट एनी लॉस, ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेसिक है ये। फर्स्ट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो देखते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास क्वांटिटी शेड्यूल के वाले से क्या जो है डेटा दिया गया है। ठीक है जी, 10,000 यूनिट्स पर स्टार्टेड इन प्रोसेस, यूनिट जो प्रोसेस में स्टार्ट की वो 10,000 थी, जिसमें से 9400 यूनिट्स आपने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में रिमेनिंग 600 यूनिट्स जो है वो आपके पास रह गए और वो 1/2 कंप्लीट हैं। 1/2 कंप्लीट का मतलब है 50% ऑफ यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। किस लिहाज से, मटेरियल, लेबर एंड एफआई तीनों के लिहाज से। तीन ही हमारे पास मेजर कॉस्ट होते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल जो इस डिपार्टमेंट में लगाया वो दिया हुआ है, लेबर दी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड दी हुई है, ठीक है जी। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरह से पुट करना है इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है क्वांटिटी शेड्यूल को ड्रॉ करेंगे। क्वांटिटी शेड्यूल कैसे बनाना है इसको देख लीजिएगा। नंबर 1 पेज जो मेरे पास होता है इसका, यहां पर हमारे पास कुछ सारे दिए हुए हैं, एक है हाइड्रोजन और कलोरीन, ठीक है। क्वांटिटी शेड्यूल, क्वांटिटी शेड्यूल हमारे पास पहला पेज है हमारे पास, इसमें हमने 2 कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है जी। तो ये 2 कॉलम हमारे पास है वो यहाँ पे आगे हैं, दोनों यूनिट्स के होंगे, क्योंकि क्वांटिटी को आप यहाँ पे जो है वो शो करवाने लगे हैं तो यूनिट से कॉलम होंगे हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा जो है समझिएगा, इसकी फॉर्मेट आपका टिल द एंड जो है यही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है जी। तो सबसे पहले लाइन डिपार्टमेंट नंबर 1 है, तो पहली लाइन आएगी हमारे पास यूनिट स्टार्टेड इन प्रोडक्शन। आपको प्रीवियस कुछ नहीं मिला, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट स्टार्टेड हमारे पास इस क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं वो देख लेते हैं कितने हैं। यूनिट स्टार्टेड हमारे पास इस सवाल में दिए हुए जी 10,000 यूनिट स्टार्ट किए थे, आपने इसको आउटर कॉलम में लिखना है, इस कॉलम में
10,000 यूनिट्स मैंने स्टार्ट किए थे, ठीक है जी। 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट की थी, जो हमने यहाँ पे शो करवा दी है ऐसे। उसके बाद इन 10,000 का ब्रेकअप क्या है हमारे पास, उसने कहा जी 9400 यूनिट्स ट्रांसफर कर दिए। यूनिट जो ट्रांसफर किए हम लोगों ने वो 9400 है। यूनिट स्केलिंग कितने रह गए हमारे पास, और ये 1/2 का नहीं है। अच्छा इस चीज थोड़ा गौर से देखिएगा, आपके 10,000 यूनिट से 9400 आपने आगे ट्रांसफर कर दिए, तो फिर स्केलिंग प्रोसेस जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए वो आपके पास कितने रहेंगे जी 600, ठीक है जी। तो इनको नेट करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने आ गए जी 10,000 यूनिट्स। तो ये यहाँ पर हमारा क्वांटिटी शेड्यूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों, कि 10,000 की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी, ठीक है जी। आप लोगों ने 9400 यूनिट ट्रांसफर कर दिए बना के 600 आपके पास पड़े में। क्वांटिटी शेड्यूल में हमारे पास फर्स्ट डिपार्टमेंट की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। हाँ फर्स्ट डिपार्टमेंट में और क्या आ सकता है, इसमें एडिशन होगा एक दो, उसमें आपको नॉर्मल लॉस देखने को मिल सकता है, एब्नॉर्मल लॉस हो सकता है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे शो करवाएंगे क्वांटिटी शेड्यूल में, ठीक है जी। मैं शेड्यूल वाइज आपको गाइड करूंगा कि इसमें क्या चेंज आ सकती है। हाँ अगर आप सेकंड डिपार्टमेंट में हैं तो उसका उसमें क्या होगा कि यहाँ पे अपना यूनिट स्टार्टेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस लाइन पे आ जाएगा यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ठीक है। आप सेकंड डिपार्टमेंट में खड़े हैं, यहाँ पे एक पीछे से लिए होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो उसने स्टार्ट किया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे ये लाइन यूनिट स्टार्टेड प्रोसेस लिख रहे हैं। जो आप ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर जो बच्चे रह जाएंगे, फिर वो इनका नेट करेंगे, वही बनेगा जो आपने काम स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट जो हमारा इसका स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बच्चा होगा पोस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, कि आपने कॉस्ट कितनी चार्ज की है डिपार्टमेंट को, ठीक है जी। इस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट चार्ज की है वो हम यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसको अच्छे तरीके से समझिएगा इस पेज को भी, ठीक है। देखिए हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारे पास ये दो कॉलम है, ये हमारे पास पर यूनिट का होगा और ये हमारे पास टोटल का होगा, ठीक है जी। तो अब ये टोटल है और ये पर यूनिट है, तो इसमें जो पहली लाइन है हमारे पास वो यूनिट होती है फर्स्ट डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंट में प्रीवियस से कुछ नहीं लिया, लेकिन अगर आप सेकंड डिपार्टमेंट में होते तो पहली लाइन थी कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट कुछ नहीं आना, यहाँ पे सिर्फ ये आएगा कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट ऐड की है हम उसको यहाँ पे शो करने लगे, ठीक है जी। तो देख लेते हैं कितनी कॉस्ट हमारे पास की बन रही है इस सवाल के मुताबिक। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना लगाया इसने वो हमने यहाँ पे लिखना है। डायरेक्ट लेबर कितनी लगाई है वो लिखनी है हम लोगों ने यहाँ पे। एफओएच कितने लगाए हैं हम लोगों ने यहाँ पे वो लिखनी है। तो इस सवाल के मुताबिक 2,42,000 मेरे पास जो है वो बता रहा है, 2,42,500 मेरे पास आ रहे हैं कि ये इसके डायरेक्ट मटेरियल है, 1,94,000 मेरे पास इसके आ रहे हैं जी डायरेक्ट लेबर, और एफओएच है इसके जी 1,45,500। ये मेरे पास इसके जो है आगे हैं जी आपके टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या सिचुएशन है, इस टोटल कॉस्ट को हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट इस डिपार्टमेंट ने कितनी ऐड की, ठीक है जी। और उसके बाद फिर यहाँ पर इसका जो है वो पर यूनिट आएगा। ये पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार आप सुन लीजिएगा। सेकंड डिपार्टमेंट से मैं डायरेक्ट फोर्थ डिपार्टमेंट पे जा रहा हूँ, सॉरी डिपार्टमेंट कह रहा हूँ फेज पे जा रहा हूँ, फोर्थ स्टेप पे जा रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने क्या करना होता, कंप्यूटेशन करनी होती थी, कैलकुलेशंस करनी होती थी। तो मेरा जो फोर्थ फेज है उसको देख लीजिएगा। फोर्थ फेज में क्या करने वाला हूँ, कंप्यूटेशन एक्सप्लेन, कंप्यूटेशन एक्सप्लेन। कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में हम यहाँ पे जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें दो पार्ट में बनाया जा रहा है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में। एक तो आप लोगों ने निकालना है इसमें जो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन,
ठीक है जी, जूम करके इसको आगे से। तो हमारे पास है बेसिकली कंप्यूटेशन एक्सप्लेन जो है, इसमें जो फर्स्ट पेज में मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालेंगे पहले। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है जी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम इसमें फाइंड करेंगे पहले। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है हमारे पास किस तरह से फाइंड की जाएगी, इसमें आपको बता दूं, आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूं पैटर्न आपने ऐसे ही फॉलो करना है, आपके जितने भी आने वाले न्यूमेरिकल है सब में ये फिट रहेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको इन कॉस्ट की क्या निकालनी है पर यूनिट। तो उसके लिए आपको पहले इनकी प्रोडक्शन निकालनी है कि इन कॉस्ट के ऊपर जो है कितने यूनिट तैयार हुई। ये आपके पास टोटल 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, जिसमें से 9400 आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिए, 600 आपके पास स्टिल इन प्रोसेस है और ये 600 हाफ कंप्लीट है। तो मैंने मटेरियल लेबर एफर्ट्स के हिसाब से कि आपके टोटल जो जितने यूनिट तैयार हुए हैं उनकी ये कॉस्ट आई है। तो आपने पर यूनिट अगर निकालना है तो करना क्या है, पर निकालने के लिए आपको सबसे पहले इनकी प्रोडक्शन निकालनी है, कितने यूनिट इन कॉस्ट में तैयार हुए, यानी इस कॉस्ट पे इस कॉस्ट पे इस कॉस्ट पे कितने यूनिट तैयार हुए हमारे। तो हम उसके लिए मटेरियल लेबर एफर्ट्स के तीनों का अलग कर लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल की अलग कर लेंगे, डायरेक्ट लेबर की अलग और एफएच की हमारे पास प्रोडक्शन अलग होगी, यूनिट्स, प्रोडक्शन की यूनिट्स। तो अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल की अगर बात करें तो उसने क्या 9400 यूनिट्स है ट्रांसफर किए। तो बेटा 9400 मटेरियल के लिहाज से तैयार थे तभी ट्रांसफर किए, तो इसका मतलब है 9400 यूनिट्स जो है वो पूरे लूंगा, ट्रांसफर वाले पूरे कंप्लीट। इसी तरह से लेबर के लिहाज से भी ये तैयार थे 9400, एफएच के लिहाज से भी तैयार थे 9400, यानी कि उन्होंने खुद कह रहे हैं कि ये ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर वही करते हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं इस डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो इनकी कॉस्ट का जो हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं, तो ये मेरे यूनिट जो हैं 94 ने ट्रांसफर किए हैं, ये मेरे कंप्लीट तैयार हैं। अच्छा, जब भी आप कंप्यूटेशन स्पेड में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालेंगे तो आपने इस पेज को देखने के लिए इधर जाना है, प्रोडक्शन की तरफ, प्रोडक्शन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो इस तरफ क्वांटिटी की तरफ। तो 94 हर लिहाज से तैयार, तीनों में लिख दिए। उसके बाद प्लस करना है, किसको प्लस करना है, वो वाले यूनिट्स जो आपके स्टील वाले हैं। अच्छा, स्टील वाले कितने लेने हैं, जितने कंप्लीट हो गए। उसने क्या 600 जो है स्टील वाले हाफ कंप्लीट है, तो जितने कंप्लीट है उतने ही लेंगे ना, ताकि उनकी कॉस्ट चार्ज के हम लोग पॉइंट निकाल सके। तो देखिएगा यहाँ पे 600 into 1/2 हाफ कंप्लीट है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा सेम एज इट इज इधर भी, ठीक है जी, क्योंकि तीनों के साथ उसने कहा हुआ हाफ कंप्लीट है वो। तो देखिए इसका हाफ होगा 300, इसमें ऐड करेंगे तो हो गया 9700। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सब की आ जाएगी 9700। आपने अलग अलग ही निकालनी है, कुछ आपके सॉल्यूशन में हो सकता है कि एक ही की हो, क्योंकि यहाँ पर तीनों की फिगर सेम है इसलिए एक कर दियो, लेकिन आप अगर ऐसे ही पैटर्न लेके चलेंगे आगे जाके तीनों की परसेंटेज कंप्लीशन की चेंज हो सकती है, तो इसीलिए आपको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी चाहिए। आगे मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है पर यूनिट कॉस्ट का। बच्चों पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला सिंपल होता है, कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, ठीक है जी। तो मुझे मटेरियल लेबर एफएच की तीनों की अलग अलग कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो देखते हैं कैसे निकालनी है। डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर की और फिर एफएच की। तो देखिए जी डायरेक्ट मटेरियल की हमारे पास कॉस्ट कितनी है, हमारे पास वो ये दी हुई है। तो कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, जो 2,42,500 है उसको डिवाइड करना है 9700 की यूनिट्स है, तो इसके ऊपर की पॉइंट आ जाएगी। सेम ऐसे ही 1,94,000 मेरे पास लेबर की है, उसको भी 9700 पे डिवाइड करना है, और उसके बाद 1,45,500 को मैंने डिवाइड करना है 9700 पे, तो इसकी निकल आएगी। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास 2,42,500 को डिवाइड करना है 9700 पे, तो इसके ऊपर मेरे पास आंसर आ रहा है जी 25, 25। उसके बाद 1,94,000 इसको डिवाइड कर देते हैं 9700 पे, तो मेरे पास आ रहा है 20, और उसके बाद जी 1,45,500 उसको डिवाइड कर देते हैं 9700 पे, तो मेरे पास आ रहा है 15। ले बच्चों ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट सबकी आ गई है, इनको हमने अपने इस टेबल में फिट कर लेना है। 25 मटेरियल की कॉस्ट आई है पर यूनिट, 20 मेरे पास आई है जी लेबर की, और 15 मेरे पास आई है जी किसकी, एफएच की। अब इसके टोटल कॉस्ट कर लेते हैं और इनटू की टोटल कर लेते हैं हमारे पास। तो 25 + 20 + 15
तो 60 बच्चों हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है इस डिपार्टमेंट में जो ऐड फीस की परसेंट बन रही है। उसके बाद हमारे पास टोटल कॉस्ट कर लेते हैं 242,500 1,94,000 और 1,45,500। तो ये हमारे पास बन जाती है जी 5,82,000 5,82,000 बच्चों हमारे पास इसकी जो है वो टोटल कॉस्ट के साथ करंट कॉस्ट हमारे पास बन रही है। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा शेड्यूल जो कि बेसिकली इसकी ही रिफ्लेक्शन करेगा, इसको बेसिकली करेक्ट बताएगा कि ये करेक्ट बना है कि नहीं बना। तो तीसरा पार्ट मेरे पास यहां पर है, वो अपने नाम से भी इंडिकेट कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर एज फॉलोज। ठीक है जी। तो इसमें एक फिगर को कॉलम बना देंगे हम लोग। ठीक है जी। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जी हमारे पास ये कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरह से वर्क करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर एज फॉलोज में सबसे पहले आप लोगों ने लिखनी होती है जी, अच्छा इसको भी बनाने के लिए आपने इस तरह मूव करना है कि यूनिट जब ट्रांसफर किए उसकी कितनी कॉस्ट बनती है और जो आपके पास बचे रह गए उनकी कितनी कॉस्ट है। ठीक है जी। क्योंकि पर यूनिट हमारे पास आ चुका है, टोटल भी हमारे पास है, तो वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। तो सबसे पहले आएगा यूनिट्स ट्रांसफर। जो यूनिट ट्रांसफर किए आप लोगों ने वो आपने किए थी 9400 बच्चों, 9400 यूनिट ट्रांसफर किए और ये मटेरियल लेबर एफएच के लिहाज से कंप्लीट है। तो इसका मतलब है मटेरियल लेबर और एफएच तीनों की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है 60। तो हम यहां पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको ताकि हमारे पास यूनिट ट्रांसफर की कॉस्ट आ सके। तो देखिए जी हम मल्टीप्लाई करें 9400 into 60 तो हमारे पास आ रहा है जी 5,64,000 5,64,000 ये मेरे पास की वैल्यू आ गई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होगा जी यूनिट स्टील इन प्रोसेस, जो जिसका सेकंड ये वाला बेस बनता है यूनिट स्टील इन प्रोसेस। इसको हम अलग अलग करेंगे क्यों, क्योंकि तीनों की पॉइंट कॉस्ट अलग अलग है। ठीक है जी। और कंप्लीशन के हिसाब से नोट ये तीनों जो है मैं इसलिए अलग करवा रहा हूं क्योंकि आगे जाके इसमें चेंजेस आनी है। जहां यहां जैसे यहां पे हम लोगों ने ये चीज अलग अलग की थी इसके लिहाज से। तो स्टील प्रोसेस कितनी है 600, डायरेक्ट मटेरियल अलग कर लें, डायरेक्ट लेबर अलग कर लें, एफएच को अलग कर लें। अब 600 का हाफ कंप्लीट है तो हाफ लेंगे, तो तीनों का हाफ कंप्लीट था 600 का ही, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 बाय 1 हर एक की अपनी अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट है 25 20 15 ये हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे इनको और इनकी जो है कॉस्ट यहां से फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है जी 300 मल्टीप्लाई बाय 25 तो मेरे पास आ गया 7500। उसके बाद है जी मेरे पास 300 into 20 6000 ये आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास जी 300 into 15 तो 4500 मेरे पास ये आ गया। अब इसको नेट कर लेंगे प्लस 6000 प्लस 7500 तो मेरे पास 18,000 की वैल्यू जो है स्टील प्रोसेस की आ गई है। अब इनको जमा कर लेंगे दोनों को प्लस 5,64,000 तो 5,82,000 जो है टोटल कॉस्ट आ गई है। चेक बताता हूं ये बात क्वेश्चन आपको पेपर में बैठ के पता लग जाएगा कि आपकी गलती हुई है कि नहीं, सॉल्व ठीक है कि नहीं आई। ये चेक करें 5,82,000 इधर चेक करें 5,82,000 ये दोनों वैल्यूज मैच करनी चाहिए हर सूरत में। ये दोनों वैल्यूज मैच होंगी तो आपके सवाल की जो है वो करेक्टनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये मेरे पास जो है सीपीआर का क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें बहुत सिंपल बेसिक के सारे क्वेश्चन करवाया गया। आगे इससे रिलेवेंट 2 3 क्वेश्चन वो आप कर लेंगे अटेम्प्ट। ठीक है जी। सेकंड जो इसका क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है उसके अंदर जो वैरायटी में आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी यहां तक ही है। ठीक है जी। जो चेंजेस आएंगी हार्डली माइनर से चेंजेस होंगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है सॉरी कॉस्ट ऑफ अकाउंट फॉरेस्ट के अंदर कोई चेंज आएगा, इसमें लाइट से चेंज आएगा, इसमें लाइट से चेंज आएगा, बहुत माइनर से चेंज होंगे लेकिन तरीकाकार यही रहने वाला है। ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।